हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी पद्य खंड में मनुष्यता चैप्टर के जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे और पाठ का सार और शब्दार्थ को पढ़ेंगे। देखिए, मैथिली शरण गुप्त, उनका जन्म है 1886 और मृत्यु है 1964। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। कौन से कवि के रूप में? राष्ट्र कवि के रूप में। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। मतलब इनकी जो शिक्षा हुई वो कहाँ पर हुई? शिक्षा और दीक्षा दोनों कहाँ हुई है? घर पर ही। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी, इन पर इनका समान अधिकार था। मतलब इन सभी भाषाओं पर इनकी समान पकड़ थी, एक जैसी पकड़ थी। गुप्त जी जो थे वो राम भक्त कवि थे, मतलब राम की भक्ति करते थे। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। मतलब एक संचित मतलब पाने की इच्छा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। मतलब भारतीय को जो जीवन है उसको पूर्ण रूप से समझने की कोशिश की और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मतलब पूरा अपना प्रयास किया कि लोगों के जीवन को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, किस तरह से जीवन भारतीय लोग जीते हैं। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है, मतलब बिना किसी गलती के खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई हैं जो भारत के अतीत का चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। मतलब जो पुराने समय में किस तरह की बातें हुई उसको चित्र के रूप में वो प्रस्तुत कर देते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। तो ये था मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। जो मनुष्यता आपका काव्य है, ये कविता है, उसका पाठ प्रवेश पर नजर डालिए। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो किसकी अच्छी होती है? मनुष्यों की, अन्य जीवों के सामने। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखते हैं। मतलब मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में भी सोचता है और उनके अच्छाई बुराई का भी ध्यान रखता है। औरों के लिए भी कुछ करने या कर सकने में समर्थ होता है। पशु चरागाह में जाते हैं, मतलब पशु जो होते हैं वो क्या करते हैं? चरने जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा पेट पर आ गया तो घर वालों को हम भूखा ही रहने दें, ऐसा नहीं करता है। मनुष्य अपना भी पेट पालता है और दूसरों का भी पालता है। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। और मतलब ऐसा नहीं कि खुद काम, सारा काम मनुष्य खुद कर पाता है, वो दूसरों की मदद भी लेता है और मदद भी करता है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हो। मतलब यहाँ कवि बता रहे हैं कि जो अपनों के लिए जीने मरने वाले जो लोग हैं, जो सिर्फ अपना ही पेट पालन करते हैं और अपना घर का ही खर्चा चलाते हैं, ऐसे मनुष्य को कवि मनुष्य मानता नहीं है। ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण नहीं होते, जो सिर्फ अपना कमाया खाए और अपने घर का ही पालन पोषण करे और दूसरों की मदद नहीं करता है। ऐसे मनुष्य को कवि मनुष्य नहीं मानता है। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। मतलब उसकी खुद की चिंता में अपने हित से पहले, मतलब अपनी भलाई से पहले दूसरों की भलाई उसके मन में हो। ऐसी जो व्यक्ति चिंता करता है वो ऐसे ही मनुष्य को मनुष्य मानता है। उसमें वे गुण हो जिसके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तथा औरों की यादों में बना रहे। जैसे हम कहीं महापुरुषों को याद करते हैं, जिसने
दूसरों के लिए काम किया, दुनिया उसी को याद करती, तो उसी की मृत्यु क्या कहलाती है? सुमृत्यु। मतलब मरने के बाद भी लोगों के दिलों में हम जिंदा रहें, उसकी मृत्यु को क्या कहते हैं? सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण, मतलब वो गुण क्या है, ये आप जब कविता पढ़ेंगे तो मृत्यु किसे कहते हैं? सुमृत्यु कहते हैं। तो ये मनुष्यता आपकी जो कविता है उसमें आप पढ़ेंगे। पर कविता पढ़ने से पहले आप इसके शब्दार्थ लर्न करेंगे, कि जब तक आप शब्दार्थ लर्न नहीं करेंगे आप कविता को नहीं समझ पाएंगे। देखिए शब्दार्थ में क्या दिया है? मर्त्य, मरणशील, पशु प्रवृत्ति मतलब पशु जैसा स्वभाव, उदार मतलब उदार का मतलब होता है दानशील या सहृदय, जिसकी हृदय में क्या हो? सरलता हो। कृतार्थ आभारी होना, मतलब किसी का धन्यवाद करना। कीर्ति मतलब यश प्राप्त करना। कुंजती मधुर ध्वनि जो करती है। क्षुधार्थ भूख से व्याकुल। रंतिदेव एक परम दानी जो राजा था उसको रंतिदेव कहते हैं। करस्त मतलब थाल में पकड़ा हुआ या लिया हुआ, थाली में लिया हुआ भोजन था, पर सिर्फ करस्त का मतलब यहाँ हो रहा है थाल में पकड़ा हुआ। दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी हड्डियों से इंद्र का वृक्ष बना था। परार्थ जो दूसरों के लिए हो, दूसरों की भलाई के लिए हो। अस्थिजाल मतलब हड्डियों का समूह। उशिनर मतलब उशिनर का मतलब होता है गंधार देश का राजा। क्षितिज, यहाँ क्षितिज का मतलब होता है राजा, और एक क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, उसको हम क्षितिज बोलते हैं। ये क्षितिज श है, क्षितिज मतलब राजा, और क्षितिज मतलब जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है वो क्षितिज होता है। ठीक है। स्वमांस मतलब अपने शरीर का मांस। कर्ण दान देने के लिए प्रसिद्ध कुंती पुत्र, जिसको क्या कहा जाता है? कुंती पुत्र को कर्ण। महाविभूति बड़ी भारी पूंजी। वशीकृता मतलब वश में की हुई। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, उसका मतलब होता है कि बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। मदांत जो गर्व से अंधा हो उसे क्या कहा जाता है? मदांत। वित्त धन संपत्ति। पर स्वपरालंब मतलब एक दूसरे का सहारा। अमृत अंक देवताओं की गोद या देवता की गोद। अपंग मतलब कलंक रहित, जिसपे कोई कलंक न लगा हो, कोई दाग नहीं लगा हो। स्वयंभू मतलब परमात्मा, मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाला। अंतरेक्य आत्मा की एकता, वो क्या कहलाती? अंतकरण की एकता, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतरेक्य। प्रमाणभूत मतलब साक्षी, प्रत्यक्ष। अभिष्ट का मतलब होता है इच्छित, और अतर्क मतलब तर्क से परे। सतर्कपंथ मतलब सावधान यात्री। तो ये आज के आपके शब्दार्थ हैं जो आपको लर्न करना है। ओके, आपके पास बुक है तो आप उस कविता को भी पढ़ें, पर कविता पढ़ने से पहले आपका वर्क आज का है कि ये शब्दार्थ आपको लर्न करना है। ओके, हैव ए नाइस डे।